तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको लोग बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ यू कैन बी आस्क एनीथिंग अबाउट यूजीसी काउंसलिंग। ठीक है, यूजीसी काउंसलिंग के बारे में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, सिंपल पूछने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो नीचे एक कमेंट बॉक्स बनाया गया उस कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरी है आप अपना क्वेरी डाल देंगे, हम एक एक का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए मैं कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई ज़रूर दूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट एक बार ज़रूर कर लेंगे। और चलिए हम आज का अपना वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे हम इसकी शुरुआत करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, जितने बच्चे हैं सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको एक एनालिसिस के पर्पज़ से बताया गया है, तो एक एनालिसिस के पर्पज़ से लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत जो डाटा मैं रखा हूँ वो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, बट ठीक है, लगभग जो मेरा एनालिसिस कहता है वो क्या कहता है आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, अगर कोई भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी पेड काउंसलिंग वगैरह करवानी है तो आप इस वाला नंबर पे आपको सिंपली मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ जानकारी चाहिए काउंसलिंग फॉर पेड वालों के लिए, ठीक है, आपको भी काउंसलिंग के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप लोग ले सकते हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब मेरा एनालिसिस क्या है। मेरा सिंपल सा एनालिसिस ये है कि आपको अभी तक बहुत लोगों ने बता दिया है कि इतना सीट है, ऐसे कॉलेज मिलेंगे, ऐसे ब्रांच मिलेगा, ये कट ऑफ जाएगा, इतना रैंक पे सीएससी मिलेगा, इतना रैंक पे मैकेनिकल मिलेगा, इतना रैंक पे ये जो है आपका सीएससी का स्पेशलाइजेशन ब्रांच मिलेगा, इसी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, सिविल मिलेगा, सारे लोगों ने बता दिया। बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये एकदम फैक्ट बताने वाला हूँ, एकदम फैक्ट मतलब फैक्ट, चीज़ें एकदम क्लियर पता चलेंगी आपको कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ से क्या चीज़ें नहीं हो रही है। मेरे पास एकदम रियल वाला प्रूफ होगा। ठीक है, एक प्रूफ के साथ हम बात करें कि एक्चुअल में क्या चीज़ें अभी चल रही है मार्केट में। तो कंप्लीट देखना आपको, एक्सपेक्टेड जो रैंक है ना किस ब्रांच के लिए, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, नॉट श्योर, ये एक्सपेक्टेड रैंक जो कितना रैंक तक कौन सा ब्रांच मिल सकता है ये आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि टोटल जो सीट है, आप लोगों को याद रहना चाहिए था कि टोटल जो सीट है वो 13,675 है। अभी ऑफिशियली तौर पे मैं बता रहा हूँ ना, अभी ऑफिशियली तौर पे आपको 13,675 सीट दिया गया। बट जो 1,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1,000 सीट जो है कि इन केस सीटमेटिक्स जो एक बार और आता है, वो केस जो सीटमेटिक्स आएगा उसमें 1,000 सीट बढ़ने की चांसेस हैं, 1,000 सीट और बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि कुछ कॉलेज में सीट बढ़े हैं तो बढ़ेंगे, तो ऑफिशियली आएगा तो हम बता देंगे आपको लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट अभी ऑफिशियली तौर पे आपको 13,675 ही बताया गया है। तो 1,000 इन केस अगर आपके भविष्य में बढ़ता है तो कटअप थोड़ा बढ़ेगा या थोड़ा सा और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बट हमारा जो एनालिसिस है वो 13,675 पे ही है। इस बात का आप लोग श्योरिटी मान के चलिए, इस बात को कंफर्म हो जाइए पहले। अब मेरा एनालिसिस क्या कहता है, चलिए हम कैटेगरी वाइज पहले जानते हैं रैंक कितना है। कैटेगरी वाइज आपका रैंक कितना भी है तो आपको कौन सा कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये पढ़ा के छोड़ देता हूँ एक बार, चूँकि सभी लोग खुश हो जाए। यहाँ पे देखिए सिंपल सा रीज़न क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले जानिए कि जो कैटेगरी है ना, यूआर कैटेगरी से हो गया, तो आपके पास जो सीट है वो टोटल आपका जो 3,647 सीट है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपके पास जो सीट है रिजर्वेशन के लिए वो यहाँ पे 1,459 है। मतलब कि लगभग 1,500 के सीट अबाउट है। तो 1,500 के अबाउट अगर किसी का रैंक है एससी कैटेगरी ना, तो वो चाहे कोई भी कॉलेज चूज करे, चाहे कुछ भी करे, उसको इसके अंदर रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, एसटी वालों के यहाँ पे 91 है। ईबीसी की बात करें तो आपके यहाँ पे 1,641 है। बीसी के लिए बात करें तो यहाँ पे 1,094 और ईबीसी की बात करें तो 911 है। तो ये कैटेगरी वाइज सीट मैंने बता दिए हैं। अब कैटेगरी में किसी को रिजर्वेशन मिलेगा ना, तो उनको ध्यान रखना कि अपने रिस्पेक्टिव में कितना कैटेगरी आपको दिया गया है, कितना रिजर्वेशन आपका सीट रिजर्व है। ये जो सीट है ना, ये सारे के सारे सीट रिजर्व हैं, इस पर कोई और एडमिशन ले ही नहीं सकता है। ये बस उस पर्टिकुलर कैटेगरी वालों के लिए है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये स्टूडेंट निफिक्र रहें, अगर किसी का रैंक मान लीजिए कि ईबीसी में है, मान लीजिए कि 1,600 के अंदर में है, तो उसको मिलना तय है, कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, उसमें घबराने की बिल्कुल बात ही नहीं है। किसी का बीसी कैटेगरी है, उसका अगर रैंक है यहाँ पे कि 1,094 के आसपास है, उससे अंदर में, उसके पहले पहले तो आपको मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ईबीसी में अगर किसी का 9 से 11 के पहले है तो उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई ना। चलिए अब आता है मेरा मेन एनालिसिस, जो आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। तो सबसे पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताते हैं। उसके पहले एक बार
देख सकते हो आप लोग कि आगे हमारे पास जो सीट मैट्रिक्स है, इसमें आपको सबसे पहले सीएससी की जो सीट है वो टोटल आपका जो सीट दिया गया वो यहाँ पे 2040 सीट है। ठीक है, 2000 कितना है, 40 सीट है। ये प्रॉपर सीएससी का सीट है और स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी होता है सीएससी में, तो स्पेशलाइजेशन जो ब्रांच है उसका सीट है यहाँ पे 1680 रखा गया है। तो टोटल अगर सीट देखोगे कि सीएससी को मिला के और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ब्रांच को मिलाकर तो टोटल जो सीट बनता है ये 3720 बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये चला है कि सर मुझे सीएससी ही चाहिए, सीएससी ही लेना है, कोई भी कॉलेज मिलेगा मुझे सीएससी जाना है। तो देखो भाई सिंपल सा रीज़न ये है कि आपके पास सीट कितना है, 2040 है, तो 2040 सीट पे ही आपका एडमिशन होगा। 2000 अगर 41 सीट पे नहीं एडमिशन होगा ना, कभी भी 2040 जो सीट है इससे एक भी सीट अधिक पे एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो थोड़ा हुआ कि 2040 तक ही सीएससी मिलेगा, इससे आगे भी मिलेगा, लेकिन कितना आगे तक रैंक तक आपको मिल सकता है सीएससी या स्पेशलाइजेशन ब्रांच यहाँ पे 1680 है, तो 1680 तक कितना रैंक ज़्यादा तक मिल सकता है। एक हमने यहाँ पे सर्वे किया हुआ है। ठीक है, टोटल जो सीट है आपका 3720 बनता है। तो कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे सीएससी चाहिए, स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी मिलेगा, तो आप इस 3720 के अराउंड आपका जो है कि रैंक वगैरह है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। बट इतना ज़रूर नहीं है, अगर आपका सीएससी नहीं मिलता है तो स्पेशलाइजेशन ब्रांच के लिए जाते हो तो उसमें आप 3720 से भी बहुत एबव आपका सीट है तो भी मिल जाएगा। बट कितना एबव है वो हम समझेंगे, लास्ट में समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी जो सीएससी का सीट है, स्पेशल ब्रांच का सीट है, वो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस कर रखा था, मैंने बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करा, बहुत सारे लोगों से बहुत सारा चीज़ डाटा निकालने की कोशिश करा है कि आपको क्या चाहिए। देखिए डिमांड पहले समझिएगा, गेम को, गेम पहले आप समझ लीजिएगा। आप एक बार ऐसे समझिए, पूरा गेम समझ आता है आप लोगों को। पहले गेम समझिए आप सिंपल। देखिए आपके पास क्या ना है कि एक चीज़ होती है, जब भी हम लोग सर्वे करते हैं, पिछले साल भी सर्वे किए थे, इस बार भी हमने सर्वे किया है, तो सर्वे में पिछले बार का जो डाटा है वो अलग है, लेकिन इस बार का डाटा थोड़ा सा वेरिएंट मिल रहा है। सबसे पहले देखिए एक होती है डिमांड, पहले सप्लाई को समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं, पहले आप समझिए डिमांड को। पहले क्या हम समझते हैं ना, डिमांड को। तो जो डिमांड है बच्चे में और जो सप्लाई है उसका समझिएगा। डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल है। डिमांड जो है अभी जो है सबसे ज़्यादा पीक पे क्या है, सीएसई ब्रांच का। क्या है, सीएसई ब्रांच का। और जो सप्लाई है वो क्या है, सप्लाई के लिए आपका जो टोटल सीट है, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि 2040 सीट है सीएसई के लिए प्रॉपर। स्पेशलाइजेशन जोड़ भी दें तो 1680 सीट जुड़ेगा, तो स्पेशलाइजेशन करके भी देखोगे तो 3720 के अराउंड आपका टोटल सीट बनता है। तो जो सप्लाई के लिए आपका जो सीट है ना वो कितना है, ये 3720 सीट है। तो 3720 सीट है और डिमांड इसका बहुत हाई है, बहुत हाई है। सीएससी के लिए इतना ज़्यादा क्रेज है लोगों में कि बस जिससे पूछो सीएससी चाहिए, जिससे पूछो सीएससी चाहिए, जिससे पूछो सीएससी चाहिए। अब भाई सीएससी चाहिए ये तो ठीक है, आपका डिमांड हो सकता है, बट क्या सप्लाई यहाँ पे है उतना, ये भी तो देखो ना कि जितना आपका डिमांड है क्या उतना सप्लाई है, उतना सीट है, नहीं है ना। तो फिर कितना तक मिलेगा, सभी को सीएससी तो मिलना पॉसिबल है नहीं ना, लेकिन कितना तक मिलेगा, अब ये बात करते हैं। तो डिमांड सप्लाई का गेम समझ गया ना, डिमांड किस तरीके से और सप्लाई किस तरीके से। अब देखिए आपको बताते हैं कि एक जो सर्वे हम लोगों ने किया है, इस सर्वे में देखिए डिमांड आपको दिख जाएगा यहाँ पे। सीएससी के लिए देखिएगा आप लोग डिमांड, तो सीएससी का डिमांड देखिए सबसे ज़्यादा हाई है भाई। मैंने 155 लोगों के वोटिंग कराया था, 155 लोगों से वोटिंग कराया था। 155 लोगों में जो मैक्सिमम लोग हैं ना 117, देख सकते हो कि 117 जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि केवल और केवल मुझे सीएससी चाहिए, मुझे केवल और केवल सीएससी चाहिए। मतलब समझ लो कि 155 लोगों में से 117 जो लोग हैं वो केवल और केवल सीएससी लेना चाह रहे हैं। तो समझ रहे हो, इसका प्रोबेबिलिटी देखा जाए कि एक अगर कोई कैंडिडेट है, एक कोई भी अगर स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को सीएससी लेने का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो देख रहा हूँ ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, 117 बन का 155 करोगे तो एक बच्चे का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो बहुत कम आएगी, लेस देन आपका 1 आएगी। और ये प्रोबेबिलिटी कभी लेस देन 1 ही आती है, अगर आप मैथ पढ़े होगे तो आपको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी इसका बहुत कम निकल के आ रही है। तो एक बच्चे का जो मिलने का पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। समझ रहे हो ना, पूरा मैथमेटिकली तरीका समझा रहा हूँ आपको कि डिमांड के साथ सप्लाई कैसा है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है क्या मिलने का एक बच्चा को सीएससी अगर आपको चाहिए तो देख रहा हूँ इसका डिमांड कितना है और सीएससी किस तरीके से अप्लाई यहाँ पे सप्लाई हो रही है। तो ये पूरा गेम आपको समझना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सीएससी का कटअप आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे रैंक को ही मिलेगा। बट फिर भी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इतना सीट कम नहीं है कि आपको सीएससी नहीं मिलेगा, मिलेगा। बट एक्चुअल कितना रैंक तक सीएससी मिल सकता है ये देखने वाली बात है। और ये हमने
काफ़ी मेहनत से सर्वे करा है, काफ़ी चीज़ों को मैंने एनालाइज करा है, तब आपको मैं यहाँ पे चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो डाटा है ना एकदम हाईली डीपली एनालाइज किया हुआ है, ठीक है ना, डीपली एनालाइज किया हुआ है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड काउंसलिंग के लिए और इतना अच्छे से एनालिसिस के साथ अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से काउंसलिंग करवाओ, तो आपको इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है या मैसेज कर लेना है, जहाँ पे हम लोग डीपली एनालाइज करके ईच एंड एवरी स्टूडेंट को डीपली एनालाइज करके हम लोग काउंसलिंग करते हैं। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, कौन सा ब्रांच आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके डिमांड को देखते हुए, आपका रैंक को देखते हुए, आपका परसेंटेज को देखते हुए और आपका स्ट्रेंथ देखते हुए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। जहाँ पे आपको 149 रुपये में, कितना में 149 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी के साथ आपको काउंसलिंग किया जाएगा। इस नंबर पे आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको कंप्लीट हम लोग गाइड करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए और एक एक चीज़ आपको करके हम लोग प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर पेड काउंसलिंग के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया। अब वापस से आते हैं कि देखिए यहाँ पे इस बार ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सीएससी का जो चीज़ है ना वो डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो ये तो पहला प्रायोरिटी लोगों का, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों का यही है कि सीएससी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी लोगों का क्या है, तो देखो भाई सीएससी के साथ सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं सेकंड प्रायोरिटी पे ईसी का। देखो यहाँ पे ईसी में कितना 49 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करा है और ये टोटल 130 लोगों के बीच में सर्वे किया गया था। तो 130 लोग में एक ये देखो हाई डिमांड पे जो सेकंड प्रेफरेंस लोगों का है वो है आपका ईसी का। तो हो सकता है इस बार ईसी का डिमांड भी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो इसी का कटअप भी बढ़ सकता है, नो डाउट एट ऑल। बट हाँ, इसके पहले का सर्वे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पहले का सर्वे हमारे पास यही बताता है कि सीएससी के बाद से लोगों ने सिविल को लेना पसंद करते थे, किसका, सिविल का लेना पसंद करते थे। बट अभी देखो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है, लोग सीएससी लेना चाह रहे थे, अब यहाँ पे अचानक से सीएससी के बाद जस्ट सेकंड प्रायोरिटी देने लगे हैं ईसी को। तो ईसी का भी कटअप हो सकता है इस बार ज़्यादा जाए, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक है। और जो एनालिसिस है वो हम सिविल के अनुसार और यहाँ पे ईसी के अनुसार दोनों के अनुसार आपको देंगे। एंड जो तीसरी लोगों का प्रायोरिटी था वो देख सकते हो, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं वो सीएससी को तीसरे नंबर पर लोग दे रहे हैं। यानी कि समझ रहे हो ना कि फर्स्ट में भी सीएससी तो है ही है, सेकंड में भी देखोगे तो यहाँ पे ईसी में जा रहे लोग, लेकिन तीसरे नंबर पर देखोगे तो यहाँ पे सीएससी लोग जा रहे हैं, फिर आपको सिविल लोग आ रहे हैं, फिर देखोगे थर्ड प्रायोरिटी तो वहाँ भी आपको सीएससी लोग ही है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो तीनों डाटा के अनुसार हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सीएससी का हाईली डिमांड है, हाईली डिमांड है। और सप्लाई तो आपको मैंने बता ही दिए कि सप्लाई के लिए प्योर सीएससी चाहिए तो आपको यहाँ पे 2040 सीट है, अगर स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी चाहिए तो 1680 सीट है, और दोनों को ऐड करके देखोगे तो आपके पास सप्लाई कितना है, 3720 है, ठीक है। ये तो आपको गेम समझ में आ गया ना कि सप्लाई कितना है और यहाँ पे डिमांड कैसा है। तो डिमांड और सप्लाई का गेम आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि सर फाइनली अब इतना डिमांड है और इतना सप्लाई है तो फिर हमको कितना रैंक है तो हमको सीएससी मिल जाएगा। ये बहुत डीपली एनालाइज की बात है और काफ़ी मेहनत करने के बाद हम लोग चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करा है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझा पाऊँगा मैं। लेकिन एक जस्ट अभी से मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर पेड काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है या जो भी पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं हम लोगों के थ्रू, तो डीपली डाटा एनालाइज के साथ और डीपली रिसर्च के साथ आपका यहाँ पे जो है कि काउंसलिंग किया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए इस वाला नंबर पे आप चाहें तो कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए मात्र 149 रुपये में हम लोग आपको करके देंगे। 149 में हमको पूरा कंप्लीट जानकारी काउंसलिंग के साथ, आपका चॉइस फिलिंग तो हो चुका है, रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, सॉरी चॉइस फिलिंग आपका हम लोग कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। उसके साथ साथ कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, ये हम लोग भी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से या हम लोग मीटिंग रखते हैं, मीटिंग के माध्यम से आपको बता देंगे, सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी पेड के लिए इंटरेस्टेड है हमारे साथ काउंसलिंग के जुड़ने के लिए, वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। सीट हमारे पास लिमिटेड है, दिए हुए नंबर पर आपको सिंपली कॉन्टेक्ट कर लेना है। ओके, अब हम लोग फाइनली बात करते हैं कि सीएससी का एक्चुअली स्पेशल देखा जाए तो कितना सीट तक है सीएससी, उतना जैसे अभी मैंने बता दिया कि आपको सीएससी के लिए कितना सीट है, स्पेशलाइजेशन कितना है, टोटल आपका 3720 सीट बनता है। तो कितना अगर रहेगा तो सीएससी का आपको मिल जाएगा। सीएससी किसी ना किसी कॉलेज में आपको चाहिए तो कितना रैंक रहेगा। अब देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे और डाटा यहाँ पर पता चली है, वो डाटा भी मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए मैक्सिमम जो इस बार जो रैंक आया है लोगों का, देख सकते हो कि अगर देखा जाए कि 500 के अंदर में कितना रैंक है तो बहुत कम लोगों का आया। देखो 8 लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 लोगों का ही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जो डाटा सर्वे किया गया ये मात्र 130 लोगों के ऊपर है, 130 लोगों के ऊपर है, ठीक है। चूंकि ये पूरा कैलकुलेशन मैंने किया है तो 130 लोगों के सर्वे के आधार पे किया गया है। तो 130 लोग ही हैं जो इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट थे, तो 130 के अनुसार ये डाटा है। लेकिन ये ऐसा मैंने
नहीं कर सकता कि 8 ही लोग केवल है, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रैंक मैक्सिमम लोगों का आया हुआ है। तो देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो रैंक है ना वो देखो 7000 से 10000 के बीच में लोगों का है, 7000 से 10000 के बीच में। क्योंकि ये जो डाटा है मेरे पास ये सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडिंग है, मतलब लोगों में यही सबसे ज़्यादा है कि 7000 से 10000 के बीच में लोगों का ज़्यादातर यहाँ पे रैंक आ रखा है। यानी कि इस यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अच्छे रैंक वाले लोग हैं ना वो थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। देखो 500 से लेके 1000 के बच्चे में 13 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1000 से लेकर 2000 के बीच में भी 13 कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखो जो लोगों में परसेंट जो बना हुआ है ना, रैंक बना हुआ, वो मतलब मेजोरिटी जो स्टूडेंट का जो रैंक बना है ना वो देखोगे तो 5000 के ऊपर ही बना है, 5000 के ऊपर ही बना है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा रैंक वालों को ज़्यादा मतलब अच्छा रैंक वालों को ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। इस बार जो चांसेस है ना वो ज़्यादा रैंक वालों को भी मिल सकता है। क्योंकि ये बच्चे अच्छे मेहनत करते हैं ना, वो कुछ ही बच्चे हैं जो कि जिनका रैंक काफ़ी अच्छा है। बट ठीक है, ओवरऑल आपका ये सर्वे था, मैंने आपको दिखा दिया है। और जो सेकेंड मोस्ट जो बच्चों का ज़्यादातर जो रैंक आया है वो मोर देन आपका 10,000 है। ठीक है, 10,000 है, देख लीजिएगा आप लोग, 21 लोग वोटिंग किए ना यहाँ पे। तो ये भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब देख सकते हो कि हम लोग कितना डाटा जो है डीपली एनालाइज कर रहे हैं और हर एक चीज़ को आपको बता रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं हमारे साथ पेड काउंसलिंग करवाना और इतना डीपली के साथ एनालिसिस करना और इतना एनालिसिस के साथ अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हो तो काफ़ी अच्छा चीज़ हम लोग प्रोग्रेस करके काफ़ी बेहतरीन मेहनत करके आप लोगों का काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वाला नंबर पर आपको सिंपली कॉल या मैसेज कर लेना है और मात्र 149 रुपये में हम लोग आपका जो कि काउंसलिंग कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल है, हम कुछ और चार्ज नहीं कर रहे हैं, किसी औरों की तरह नहीं ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सिंपल हमारा नॉमिनल फी 149 रुपये में जो भी चीज़ जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो करवा सकते हैं। अदरवाइज जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो ना भी करवाए तो मुझे कोई उससे आप लोग से एतराज़ नहीं है। आप कहीं से भी काउंसलिंग करवाए, लेकिन एक बेहतर कॉलेज और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर ब्रांच के लिए आप जरूर चॉइसफुलिंग करें। ठीक है, अब आते हैं फाइनली हम लोग अपने डाटा के अनुसार कि CSC के लिए आपका क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं लोग, CSC का कितना कट ऑफ जा सकता है, पूरा एनालिसिस के साथ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए, जो भी यहाँ पर डाटा मैंने कलेक्ट किए हैं, जो भी मैंने डाटा यहाँ पे कलेक्ट करे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ 155 लोगों के सर्वे पे है। तो ये डाटा में थोड़ा फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे डाटा हो सकता है। ये डाटा एकदम जो कि बोले कि फिक्स्ड डाटा नहीं है। ये हमारे पास जो एनालिसिस है ये अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे है, ठीक ना, हमारे रिसर्च के बेसिस पे है और ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे है। तो क्या डाटा है, नहीं है डाटा, ये चलिए हम बात कर लेते हैं। बट ध्यान रखें कि एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है, जो बात है क्लियर बता दिया। एक सर्वे है, एक हमारा गेस है, हमारा एक रिसर्च है, वो क्या कहता है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सभी लोग कान खोल के सुनेंगे कि डाटा है काफ़ी हाईली एंड डीपली एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप गौर से समझिएगा तभी आपको मजा आएगा कि कितना डिमांड तक हमको CSC मिल सकता है। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2040 सीट है और मैंने आपको बताया कि 155 लोगों में से 117 लोग जो है कि CSC लेना चाह रहे हैं। और CSC लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि सर इतने बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो CSC नहीं लें। देखो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि CSC लेने की प्रोबेबिलिटी है वो आपका कितना है, यहाँ पे हो सकता है 117 बटे का 155। लेकिन जो लोग CSC नहीं ले रहे हैं वो लोगों का सीट तो वैकेंट रहेगा ना, जो CSC नहीं लेंगे उनका तो सीट वैकेंट रहेगा, उनका अच्छा रैंक है। तो 155 लोगों में से 117 लोग जो है कि CSC ले रहे थे, तो CSC नहीं ले रहे उनका क्या मतलब कि कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे जो CSC नहीं लेना चाहते हैं। तो देखिए, आपके पास सीट कितना है 2040, तो 2040 तक जाते जाते अगर सारे लोग CSC लेते हैं तो सीट तो फुल हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी ले रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं ले रहे हैं सीट वहीं अगले वाले रैंक के लिए जुड़ जाएगा। तो कितने बच्चे CSC नहीं ले रहे हैं उसको निकालना होगा। तो ये 1 में से घटा करके हम लोग 117 बटे 115 कर दें, 155 कर देंगे। ये आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, आपने कभी भी पढ़ा होगा ना, 10-12 में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करा है तो चीज़ों को मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास कितना कि आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे 510 बच्चे ऐसे हैं जो 2040 में से 510 बच्चे ऐसे हैं जो CSC नहीं ले रहे होंगे। तो अब जो आपका पास जो सीट था 2040, इसमें 510 बच्चे जुड़ जाएंगे जो नहीं लेना चाहते। तो उनके अगले रैंक तक यानी कि 510 रैंक जिनका और आगे तक होगा उनको CSC मिलने की पॉसिबिलिटी है।
एक प्रोबेबिलिटी है कि उनको मिल जाएगा। तो वो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया कि कितना आ गया, वो 510 आ गया, तो 510 और जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा टोटल सीट, मेरा जो टोटल सीट हो जाएगा वो 2550 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल सा मतलब क्या होगा कि 2550 लोगों तक हम सीएससी को इस बार देने की पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि यहाँ पे 2550 बच्चों को ही यहाँ पे प्योर सीएससी मिलेगा। प्योर सीएससी का जो डिमांड है ना वो हाईली डिमांड है। देखो हाई डिमांड है, एचडी जो लिखा हुआ है ये हाई डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाई डिमांड है, तो इसमें एक चीज़ और हो सकता है, जब जो अलॉटमेंट होता है उस अलॉटमेंट में देखोगे तो कुछ बच्चे यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि मैंने देखा ना कि कुछ बच्चे एससी कैटेगरी से होते हैं, कुछ बच्चे एसटी से होते हैं, कुछ ईबीसी से होते हैं, ठीक ना, कुछ बीसी से होते हैं। तो जो बच्चे का रिजर्वेशन होगा मतलब कि वो रिजर्व कैटेगरी बिलोंग करते हैं, तो कुछ बच्चे रिजर्वेशन से ले लेंगे, तो ये ईवार रैंक से तो कुछ ना कुछ घट जाएंगे। या कुछ बच्चे डीक्यू से रहते हैं, या कुछ लड़की हैं जो आरसीजी से होती हैं और आरसीजी से उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो जो बच्चे को इन सारे कैटेगरी से अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कुछ उनका रिजर्वेशन वाला सीट वहाँ पे खाली होता है, चूँकि रिजर्वेशन से ले तो कुछ ईवार सीट खाली जाता है। तो हम एक अप्रॉक्सीमेशन डाटा रखें जो पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी हम उसी डाटा के अनुसार बढ़ रहे हैं कि ये जो डाटा हमारे पास कितना है 250 लोग ऐसे हो सकते हैं। कितना, इस 2550 में से 250 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ईवार से या डीक्यू से या आरसी से कोटा, अपने रिजर्व कोटा से उनको कॉलेज अलॉट हो गया, तो उनका सीट कोटा से रिजर्व हुआ है, तो ईवार में वो खाली रह गया है। तो ईवार में खाली रह गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो सीट मिलेगा इतना छोड़ने के बाद से कुछ और बच्चे ऐड होंगे, जो इतना को छोड़ने के बाद से और बच्चे को दिया जा सकता है सीएससी। तो वो जो हम ऐड करेंगे तो टोटल आप ऐड करोगे, क्या करोगे यहाँ पे टोटल, मतलब कि ये और उसके बाद से देखो ये तो हम ऐड कर ही दिए ना, ये वाला ऐड करोगे और ये वाला ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल रैंक जो है अगर यहाँ पे 2800 के अंदर में है, प्योर यहाँ पर सीएससी की बात कर रहे हैं, सीएससी प्योर हाईली जो डिमांड में है उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपका रैंक 2800 तक में है तो आपको कंफर्म है कि भाई साहब आपको सीएससी मिल जाएगा। ये हाईली डिमांड है, फिर भी यहाँ पे 2800 तक में रैंक है तो आपको मिल जाएगा, इस बात का गारंटी है। अब मैं गारंटी कैसे कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ कि आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया कि क्या डिमांड में मार्केट में, कैसे हम लोग ने यहाँ पे कंक्लूड किया कि कितना सीट और एक्स्ट्रा जा सकती है, कैसे डीक्यू वाला कंसेप्ट लगाया, फिर टोटल मैंने कैसे निकाला। तो एक मैथमेटिकल वे से सोचोगे, एक एनालिसिस पर्पस से सोचोगे, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि 2800 तक रैंक अगर आपका है तो आपको प्योर सीएससी मिलने की चांसेस जो है कि अच्छा खासा है, आपको प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगा। अब जो बच्चे इनके ऊपर है, क्या सर उनको नहीं मिलेगा, क्या सर उनको सीएससी का सपना नहीं देखना चाहिए था, क्या सर उनको हक नहीं है लेने का? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको हक नहीं लेने का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं लो, आपका मर्जी, आप चॉइस फिलिंग करो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो या किसी पर्टिकुलर टाइप के कॉलेज के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हो, या किसी इनकेस किसी बच्चे ने नहीं लिया सीएससी, उसका डिमांड घट गया तो भी आपको मिलने के चांसेस है। तो ओवरऑल इसमें डाटा जो है ना 2800 ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक मैंने नियर अबाउट डाटा दी है। इस नियर अबाउट डाटा को आप ध्यान में रख के अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो अगर खुद से काउंसलिंग करना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर आप मेरे यहाँ से पेड काउंसलिंग, अगर डाटा इतना अच्छे से एनालाइज करके एक एक बच्चे का एनालिसिस करके आप चाहते हो हमारे से चॉइस फिलिंग करवाना, काउंसलिंग करवाना, तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, आप इस नंबर पे आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपका पेड काउंसलिंग हम लोग कर देते हैं। फॉर काउंसलिंग आप इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने पास रख सकते हैं। कभी भी आपको लगता है कि काउंसलिंग मुझे नहीं हो पा रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कैसे करना चाहता नहीं करना चाहता, तो अगर आपको काउंसलिंग के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो मात्र 149 रुपये में आप लोग जो है कि काउंसलिंग हमारे स्पॉट के थ्रू करा सकते हैं। हम लोग इतना डाटा को एनालाइज करके आपको बताते हैं कि आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है और कौन सा ब्रांच नहीं मिल सकता है, ये पूरा चीज़ हम लोग एनालाइज करते हैं। फिर अपना चीज़ आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हमारे पास है डिस्कस करने के लिए, बट मुझे लगता है कि अगर सारा चीज़ हम फ्री में डिस्कस कर देंगे तो फिर आपको तो समझ में आ ही रहा होगा आगे क्या क्या सोच हो सकती है। फ्री में सब कुछ देने के लिए पॉसिबल नहीं है हम लोग पास, और इतना मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग, तो फिर फ्री में भी क्यों दें, बात तो सही है ना। तो आप देख लेना, आपको अगर पेड काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा
देखिए हम लोग पास सर्वे है, डाटा है, तो आप लोग देख सकते हो, देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिविल की बात करेंगे तो सिविल के लिए देख लीजिए प्रॉपर आप लोग पास डाटा क्लियर है कि 2850 सीट है। ये भी सिविल विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन CS एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पे 210 सीट है। इसी तरीके से हम हर एक ब्रांच के लिए पर्टिकुलर एक एक ब्रांच को दिखाना चाहूँगा, फटाफट से देख लीजिएगा। हाईली डिमांड टॉपिक पे हर एक ब्रांच का हमारे पास एनालिसिस है, हर एक ब्रांच के लिए हम लोग प्रॉपर यहाँ पे मेहनत करके रखे हुए हैं, ठीक ना। हर एक ब्रांच के लिए हम लोग बहुत सारा चीज़ को यहाँ पे बता रखे हैं। तो अगर पेड काउंसलिंग आप लेते हो तो ये सब डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, सब चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपको समझ में आ गया है मार्केट का डिमांड कैसे चल रहा है और मार्केट का क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और कैसे आपका हेल्प करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के दौरान, काउंसलिंग के दौरान। तो बाकी आप लोग को इतना ही वीडियो में रखते हैं। CSE का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने आप बता दिया कि CSE कितने रैंक तक मिल सकता है। इस तरीके से हम लोग का हर एक ब्रांच के लिए एनालिसिस है। आप चाहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से काउंसलिंग करते हैं तो इस तरीके से अगर CSE के लिए हाईली आप लेना चाहते हो तो CSE की तरफ जा सकते हो। बाकी अदर ब्रांचेज का भी डाटा हमारे पास है अवेलेबल, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी पेड काउंसलिंग के लिए आपको अगर जानकारी चाहिए या पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो इस वाला नंबर पे आपको सिंपली कांटेक्ट कर लेना है। 149 रुपये में आपको पेड काउंसलिंग मिल जाएगा। हाईली डिमांड और हाईली जो है कि एनालिसिस के साथ हम लोग यहाँ पे आपका जो है कि काउंसलिंग वगैरह करने के लिए रेडी हैं। आप चाहो तो करवा सकते हैं, सीट हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे भी करना कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।